आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ आज की क्लास। चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, जो भी स्टूडेंट न्यू हैं, एक बात आप लोग ध्यान रखना कि आप लोग अलजेब्रा को क्लास नंबर 1 से देख कर आइए। इस टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को क्लास नंबर 10। आप लोग क्लास नंबर 1 से देख कर आना ताकि चीज़ें आप लोगों को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से सीखने को मिले। सारे बच्चे अगर एकदम बढ़िया हैं, तो चलिए फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कल मैंने आप लोगों को समझाए थे, वो मैंने पहले भी एक बार बताया था, अगर आपको याद हो तो। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को अपलोड करता हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। मुझे आप लोग एक बात बताइए कि कितने क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था? क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ तक के कल की क्लास में, मुझे बताइए कहाँ तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे? क्या 20 तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे क्या? 20 तक के क्वेश्चंस अगर आप लोगों को याद है, आपने पढ़े थे, तो ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। एक क्वेश्चन ये करवा देता हूँ 19 नंबर। 19 नंबर मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। मैं आपको ये सिखाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रत्येक बच्चा का ध्यान रखना, a माइनस थ्री माइनस वन अपॉन ए माइनस थ्री अगर है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास ए स्क्वायर है यहाँ पर, माइनस का अपने पास 2 इंटू थ्री इंटू ए है। ये कहाँ है सर 2 इंटू थ्री इंटू ए? ये अपने पास ये रहा 2 इंटू थ्री इंटू ए। प्लस का अपने पास 9 होगा और प्लस 1 अपॉन ए माइनस अपॉन अपने पास ये आ गया ए माइनस थ्री का अपने पास स्क्वायर। तो यहाँ पर सर ये प्लस 9 कहाँ से लाए? बाकी चीज तो समझ में आ रही है, ए स्क्वायर ये रहा, माइनस 2 इंटू थ्री ये रहा, ये प्लस का 9 कहाँ से लाए? ध्यान रखना भाई, दोनों तरफ मैंने 9 ऐड किया है। मैंने इस क्वेश्चन में इधर भी 9 ऐड कर दिया है और इधर भी 9 ऐड कर दिया है। क्या दोनों तरफ कोई बराबर संख्या हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या? ये बात आप लोग बताइए। तो आप लोग सभी लोग कहोगे कि हाँ सर, बिल्कुल हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो फॉर्मूला बन गया, ये बताइए किसका बन गया है? तो आप लोग बोलोगे सर ये फॉर्मूला बन गया ए माइनस थ्री के स्क्वायर का। ये ए माइनस थ्री का स्क्वायर है प्लस वन अपॉन ए माइनस थ्री का स्क्वायर, ए माइनस थ्री का स्क्वायर बराबर अपने पास कितना है? बराबर है अपने पास 18। अगर आपको कल की क्लास मेरी याद हो, थोड़ी बहुत पढ़ाया हुआ, तो मैंने बताया कि कभी भी अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर हो, कभी भी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर हो, तो इसके साथ अगर माइनस टू आ जाए, तो अपने पास फॉर्मूला बनता है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर का। और याद रखना, एक्स का मान कुछ भी दे सकता है। जैसे एक्स की जगह यहाँ पर ए माइनस थ्री दिया हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू ऊपर गिवन है, दोनों तरफ से आप लोग माइनस दो कर दीजिए। जो बच्चा क्वेश्चन नहीं कर पाया, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, प्लस वन अपॉन ए माइनस थ्री का अपने पास स्क्वायर। ये लीजिए बराबर 18 लिखा हुआ था। मैंने क्या किया, इधर से भी 2 माइनस कर दिया और इधर से भी 2 माइनस कर दिया। तो अपने पास ये जो फ़ॉर्मूला बन गया इधर वाला, ये अपने पास फ़ॉर्मूला बन जाएगा a माइनस थ्री प्लस माइनस, बीच में माइनस का साइन आएगा, 1 अपॉन a माइनस थ्री का होल स्क्वायर का फ़ॉर्मूला बन जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर का फ़ॉर्मूला बराबर अगर 16 है, तो x माइनस वन अपॉन एक्स का मान क्या मुझे बताइए प्लस माइनस 4 आ गया? बोलो एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग खुद से कर पाएंगे। पहली स्टेप एक बच्चा वापस पूछ रहा है, उसको मैं समझाना चाह रहा हूं कि हमने क्या किया, दोनों तरफ प्लस का 9 किया, इधर भी और इधर भी। तो 9 पहले से था, 9 मैंने इधर भी प्लस कर दिया। ये सेम टर्म अपने पास ये रही, इसमें कोई चेंज मैंने किया नहीं। और ये जो 9 प्लस किया वो ये रहा, और ये ए स्क्वायर अपने पास ये रहा, और 6 ए अपने पास ये रहा, ये ए माइनस थ्री का होल स्क्वायर बन गया। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट 19 के बाद अपने पास 20 नंबर ये रहा। चलिए करने की कोशिश कीजिए, कैसे कर पाओगे देखते हैं। धर्मेंद्र लव यू भाई, लेकिन अभी तो क्वेश्चन करो। ये हो गया था पिछली क्लास में। ये क्वेश्चन मुझे बताइए, आपके पास यहां से देखिए हो गया था, तो भी मैं करवाऊंगा इस चीज को।
मैं बढ़िया तालिब, एकदम बिंदास हूँ भाई, मस्त हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने पास क्या पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जब भी आप लोग सोल्व करने की कोशिश करोगे, स्क्वायर का मान अगर पूछा है, तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि 1/x - 6 का मान होना चाहिए। और क्या इसको सोल्व करने के लिए सभी लोग बताइए, क्या हमें ये दिया हुआ है क्या? 2017 मेंस का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ, सिखाना ये चाहता हूँ, जैसे आप लोग एलसीएम लोगे, सीखना आप लोग, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 36 माइनस का 12x, 36 माइनस 12x और प्लस का अपने पास यहाँ पर जो होगा, वो अपने पास होगा 1। यहाँ से ध्यान देना आप लोग, एक्स स्क्वायर का मान क्या रख सकते हो? तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप लोग रखोगे 16x माइनस 59, 16x माइनस 59 प्लस अपने पास यहाँ पर 36 माइनस का अपने पास 12x और प्लस का 1 तो अपने पास चल ही रहा है, ये अपने पास ऐसा चल रहा है अपॉन x माइनस 6। ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यदि ऊपर से आप लोग 12x में से माइनस करोगे तो अपने पास बचेगा 4x, यहां से माइनस करोगे तो 37 यानी 22। अब की बार ऊपर से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा भाई, ये प्रॉब्लम कभी कभार आ सकती है एग्जाम में। तो साथ ही आप लोग अपने दिमाग में ये रखना कि पॉजिटिव वाली वैल्यू जरूरी नहीं हमेशा पॉजिटिव से आए, नेगेटिव से भी अपने पास आ सकती है, ये चीज ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत बैठ के हो गलती होगी मुझसे तो तुरंत बैठ के नेगेटिव लेना शुरू कर दो, यहाँ पर बीच में यार माइनस लेना चाहिए था, ऐसे जल्दीबाजी मत करना। माइनस लेना है तो आप लोग यहीं पर माइनस कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस करते ही 24 आ जाएगा। ऊपर से 4 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x माइनस 6 और यहाँ से नीचे से x माइनस 6। तो जैसे आप लोग देखते हो, इस चीज को ध्यान रखना। तो माइनस का मान अगर 4 है तो स्क्वायर की वैल्यू के लिए कल मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवाया है कि स्क्वायर करके 2 प्लस करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 18। ये अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूं। ये रहा, चलिए आप लोग बताइए कि आंसर क्या होगा। ठीक है रत्नेश, अलग अलग तरीके हो सकते हैं लेकिन आंसर सभी से सेम आएगा, ये याद रखना आप। स्प्राउस इतने जीरो आएंगे क्या भाई? एक ही जीरो बहुत है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अपने पास कुछ स्पेशल कंडीशंस मैंने आप लोगों को बताई थी, अगर आपको याद हो तो। x प्लस वन अपॉन एक्स के बराबर में यदि अपने पास 1 आता है, -1 आता है, 2 आता है, -2 आता है, √3 आता है, -√3 आता है, तो ये कुछ स्पेशल कंडीशंस बन जाती हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर √3 हो, तो क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या कि x की पावर 6 बराबर अपने पास -1 होगा? मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात सभी को पता होगी, क्योंकि एक दिन मैंने पहले भी आपको समझाया था, दूसरी बार आज मैं आप लोगों को ये वाली चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां से ये जो अपने पास है, ध्यान से समझना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये x की पावर 36 को क्या x की पावर 6 की पावर 6 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इस चीज को x की पावर 6 की पावर 3 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये x की पावर अपने पास 6 है और प्लस का 1 तो अपने पास चल ही रहा है। मुझे आप लोग ये बात बताइए, सभी लोग मिलकर, ये -1 की पावर 6 है, ये लीजिए। ये अपने पास इसकी जगह -1 रखोगे, -1 की पावर 3 है, इसकी जगह -1 और इसकी जगह +1। क्या मुझे बताओ, -1 की पावर अगर इवन है ऊपर पावर, अगर एक सम संख्या है तो आपको पता होगा कि 1 आता है। हर छोटे से छोटा पॉइंट मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो अगर ओड है तो अपने पास -1, तो -1 की पावर अगर 6 है तो अपने पास पॉजिटिव 1 आएगा, 3 है तो -1 आएगा, -1 आएगा, +1 आएगा, तो आंसर अपने पास हो गया 0। ये अपना आंसर है। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? कुछ स्पेशल कंडीशंस वाले क्वेश्चन साथ-साथ मिक्स करके मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। क्या ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है क्या? एक बार बताओ। पावर तो ऐड होती है, कहाँ होती है भाई पावर ऐड? पावर ऐड किस में होती है? पावर की पावर हमेशा इंटू होती है भाई। यहाँ पर अगर ऐसा हो x की पावर 2 की पावर 3, तो ये इंटू होता है x इंटू 2 इंटू 3, ये ऐसे होता है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या कल की क्लास में ऐसा मैंने समझाया था क्या? या तो रूट करना पड़ेगा दोनों तरफ, रूट हो नहीं हो क्या पता इसका। तो यहाँ पर मुझे बताइए, एक कॉन्सेप्ट क्या मैंने ये बताया है क्या कि 1/√x बराबर आप लोग t मान लिया करो, अगर आपको पता हो तो। यहाँ पर स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर अपने पास टी स्क्वायर है। एक बात मैं पहले भी समझा चुका हूँ, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। यदि कभी भी x का मान अपने पास √3 प्लस √2 हो,
यानी इनके स्क्वायर करने पर अंतर अगर अपने पास 1 का है, इसका स्क्वायर 3 और इसका स्क्वायर अगर 2, कभी भी अगर डिफरेंस 1 का है, तो रेशनलाइज़ करते टाइम इनका अगर 1/x आपको निकालना है, तो तुरंत साइन आप लोग चेंज कर दिया करो। सिर्फ मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो x का मान अगर अपने पास 17 माइनस 4√18 है, इसकी वैल्यू जो होगी स्क्वायर करोगे तो 289 और इसका स्क्वायर करोगे तो अपने पास 288। क्या दोनों का अंतर 1 का है क्या? अगर अंतर 1 का है, तो याद रखना x का जो मान होगा वो तो अपने पास है 17 माइनस 4√18, 17 माइनस 4√18, ये तो x का मान है। 1/x का मान जो होगा वो होगा 17 प्लस 4√18 होगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, प्लस का 2 चल ही रहा है, बराबर में अपने पास टी स्क्वायर। जब आप लोग इसको सोल्व करने जाएंगे तो इसमें से ये कट जाएगा और ये 36 बराबर अगर टी स्क्वायर है, तो मुझे बताओ टी का मान अपने पास 6 आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और क्या आप लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? क्वेश्चंस आपसे खुद से होने शुरू होने चाहिए भाई। मेरी तरफ आप लोग अब वेट मत करो, क्वेश्चन आपको खुद को होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए कीजिए। ये इसका कोई जरूरी नहीं भाई हमेशा होल स्क्वायर आपसे बन ही जाए। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि इसका आप लोग होल स्क्वायर हमेशा बन ही जाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है हमेशा और हमेशा कि आपसे स्क्वायर बन जाए। इसीलिए तो दोनों मेथड आपको बताए हैं। यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ, डिफरेंस वन का जल्दी करने के लिए वन हो तो तुरंत चेंज कर दिया करो, नहीं तो रेशनलाइज कर ही लेंगे हम लोग। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर वन हो, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर यदि कभी भी वन हो, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या एक्स क्यूब का मान माइनस वन होगा? बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बनते हैं, पहले भी बने हैं, आगे भी बन सकते हैं। एक तो हम लोगों को ये वैल्यू देकर, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये है, ये दिया हुआ है और पूछेगा कि बताओ एक्स की पावर 33 प्लस अपने पास एक्स की पावर मुझे बताइए 45 क्या होगा, ऐसे हम लोगों से पूछता है। पहला क्वेश्चन अपने पास ऐसा होगा, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर वन है, तो x की पावर 3 बराबर अपने पास नेगेटिव वन होगा। तो ये जो अपने पास है, x की पावर 3 की पावर x की पावर 3 की पावर 11 आप लोग लिख सकते हो। इसको x की पावर 3 की पावर आप लोग 15 लिख सकते हो। तो एक क्वेश्चन तो इस पर बेस्ड बनता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी माइनस वन की पावर 11, ध्यान से समझना, प्लस माइनस वन की पावर अपने पास 15 है और माइनस वन की पावर अपने पास माइनस वन और ये अपने पास माइनस वन, तो आंसर कितना आ गया? माइनस का 2। ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग इस चीज को कि यहाँ पर ये क्या है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना आप लोग सभी लोग। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं और क्या मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि दूसरा जो क्वेश्चन इसमें बनता है वो इस टाइप का बनेगा, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर वन है और हम लोगों से वैल्यू पूछता है कि बताओ x की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 5 क्या होगा। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसको तीन में कन्वर्ट किया जा सकता है और दूसरा इसी से क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें अपने पास डिफरेंस अगर तीन का हो तो हमेशा ध्यान रखना आंसर कितना होगा? जीरो। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? ये यहां पर अपने पास x की पावर क्यों आया सर जीरो? x की पावर 5 अगर कॉमन ले लोगे तो बचेगा x की पावर 3 प्लस वन और x की पावर 3 की जो वैल्यू होती है वो मुझे बताइए क्या माइनस वन होती है? क्या यहाँ से x की पावर 3 बराबर अपने पास माइनस वन होगा। दूसरा ये क्वेश्चन बनता है कि जब भी डिफरेंस तीन का हो, दो कॉन्सेप्ट पर यहां से क्वेश्चन बनता है। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर रूट थ्री हो, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर रूट थ्री हो, तो इसके दो कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनेगा। एक तो हम लोगों से ये कहेगा कि बताओ x की पावर 198 प्लस अपने पास यहां पर x की पावर मुझे बताइए 36 क्या होगा, ऐसे पूछता है। तो यहां पर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर रूट थ्री है, तो x की पावर 6 जो होगा वो अपने पास माइनस वन होगा, ये हमें पता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 6 की पावर 33 हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इंटू करने पर 198 आना चाहिए। इसको x की पावर 6 की पावर हम लोग कितना लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं, या ये 42 मान लो एक बार, ये 42 है तो 7 लिख सकते हैं। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर माइनस वन की पावर 33 है और आगे वाला भी माइनस वन की पावर अपने पास 7 है। तो मुझे ये बताओ, माइनस वन यहाँ से आएगा, माइनस वन यहाँ से आएगा तो माइनस टू। एक तो इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनता है। दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास होता है वो इस कॉन्सेप्ट पर भी बनता है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर अपने पास रूट थ्री अगर है, तो एक्स की पावर आप लोग 206 और एक्स की पावर 200 का मान बताइए। तो जब भी डिफरेंस अपने पास 6 का हो, इसका मान बताइए, तो याद रखना x की पावर 6 बराबर अपने पास माइनस वन होगा। तो यहाँ पर अपने पास ये जो वैल्यू अपने पास आई, डिफरेंस अगर 6 का हो तो आंसर जीरो होता है। ये बात आप ध्यान रखना। सर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से x की पावर 200 आप लोग कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा x की पावर 6 प्लस अपने पास वन और x की पावर 6 का जो मान है आप लोग वो कितना रखोगे? माइनस वन आप लोग रखोगे, प्लस का वन है तो आंसर कितना बन जाएगा? जीरो। ये अपना आंसर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और ये बात आपकी क्लियर हुई है क्या?
दो-दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, या तो पावर 6 में आएगा या डिफरेंस अपने पास 6 का होगा। पिछला क्वेश्चन या तो अपने पास यहाँ पर पावर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा या डिफरेंस 3 का होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। x की पावर अपने पास 17 अगर कॉमन लोगे तो क्या यहाँ से अपने पास x की पावर 3 प्लस 1 अपने पास बचेगा, और यहाँ से क्या अपने पास ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो मुझे आप लोग सब लोग बताओ कि यहाँ पर इसको प्लस 1 देना चाहिए क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? मुझे एक बार जरूर बताना, क्या प्लस 1 देना चाहिए या इसी से काम चल जाएगा? क्योंकि फिर तो अगर एक्स क्यूब का मान एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर है, देखिए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर माइनस वन है, यदि माइनस वन है तो एक्स क्यूब का जो मान होता है वो बताइए क्या प्लस वन होगा क्या? और यदि यहाँ पर प्लस वन अपने पास होगा, एक्स क्यूब का मान अगर प्लस वन होता है, तब तो फिर इसमें से आप लोग तीन कॉमन यहाँ पर प्लस वन अगर रखोगे तो एक्स की पावर 17 प्लस अपने पास यहाँ पर इंटू टू, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही आगे वाला भी जो बनेगा, टू इंटू एक्स की पावर 11 अगर कॉमन लोगे तो एक्स की पावर 11 अपने पास बच जाएगा। ये अपने पास बच गया है, ध्यान से सुनना। दूसरा एक और अपने पास तरीका क्या हो सकता है, देखिए हम लोग कोशिश करते हैं सोल्व करने की। यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्या आप लोग ऊपर से x की पावर 3 कॉमन ले सकते हो क्या? x की पावर 3 अगर आपने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से मुझे बताओ क्या बचेगा? x की पावर 17 बचेगा। उस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से x की पावर अपने पास 14 बचेगा, यहाँ से x की पावर अपने पास 11 बचेगा, और यहाँ से x की पावर अपने पास 8 बचेगा। बोलो ठीक है क्या? नीचे से अपने पास ये चल ही रहा है, एक्स की पावर 17 प्लस एक्स की पावर 14 प्लस अपने पास एक्स की पावर 11 है, और प्लस अपने पास एक्स की पावर 8 है। तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, क्या अपने पास इससे ये वाली वैल्यू अपने पास कट गई है, ये मान अपने पास कट गया है, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर नेगेटिव वन अपने पास हो, इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव वन अगर अपने पास हो, तो एक्स क्यूब का मान मुझे बताइए क्या पॉजिटिव वन होगा क्या? ये बात मुझे सभी लोग बताने की कोशिश करो। तो क्या अपना आंसर सी आ जाएगा? बोलिए ठीक है क्या? यहां से अगर हम लोग चेक करते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, यदि x की पावर 17 x की पावर 14 अगर कॉमन ले लेते हो आप लोग, तो x की पावर 14 कॉमन लेते ही यहां पर अपने पास, क्योंकि x की पावर 3 बराबर पॉजिटिव वन अपने पास है, तो ये अपने पास दो बचेगा। और इधर से भी यदि अगर आप लोग x की पावर 8 कॉमन लेते हो, तो ये अपने पास कितना बचेगा? यहाँ पर दो बचेगा। दो आप लोग कॉमन ले सकते हो, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? x की पावर 3 की पावर आप लोग क्या लिख सकते हैं? x की पावर 3 की पावर 2 प्लस आप लोग यहाँ इंटू एक्स स्क्वायर, ये आप लोग लिख सकते हो। और ये आप लोग क्या लिख सकते हो? एक्स क्यूब की पावर अपने पास यहाँ पर 3 लिख लें क्या यहाँ पर? ये 3 आप लोग लिख सकते हो, तो 12 और एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर की पावर 2 इंटू 6 हो गया, और एक्स की पावर 2 अपने पास बच गया है। क्योंकि अपने पास यहाँ पर 2 गुना एक्स क्यूब का मान पॉजिटिव 1 है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये भी अपने पास एक्स स्क्वायर बच जाएगा। नीचे सेम ऐसा ही अपने पास बच जाएगा, तो 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अपने पास कट जाएगा और अपने पास वैल्यू आ जाएगी। ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? ये अपने पास मैं ये ऐसे ही कर रहा हूँ। आप लोग तो मुझे ये बताइए, ऊपर से क्या पावर 3 कॉमन ले सकते हो क्या? यहाँ से मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी बात बताइए, क्या पावर 3 कॉमन ले सकते हो क्या? देखिए, कुछ बच्चों ने गलत रट लिया है भाई, उनको कोई मतलब नहीं रहता, उनको डिफरेंस 3 का दिखना चाहिए। यहाँ पर पॉजिटिव 1 था भाई, अगर ऐसा होगा तो 3 का डिफरेंस होने पर आंसर 0 नहीं आएगा। ये अपने पास x प्लस 1 अपॉन x बराबर अगर -1 अगर हो, ध्यान से सुनना, तो आप लोग याद रखना x क्यूब का मान पॉजिटिव 1 होता है, तो इस कंडीशन में यदि 3 का डिफरेंस हो, तो अपने पास फिर माइनस का साइन आना चाहिए। जैसे 17 प्लस x की पावर अगर 14 हो, तो x की पावर 14 अगर आप लोग यहाँ पर लोगे, तो ये x की पावर 3 माइ प्लस 1 अपने पास बचेगा, तो इसका मान 0 नहीं होता। वो देखो तो सही किसका मान 0 होता है, पावर 3 का डिफरेंस लेने पर फिर आपके पास क्या होना चाहिए, x की पावर 17 माइनस x की पावर 14 अपने पास होना चाहिए था, और यहाँ से x की पावर 14 अगर कॉमन लोगे, तो x की पावर 3 माइनस 1, अब की बार इसका मान 0 होता है। तो वो चीज़ रटने के बजाय आप थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। बताइए अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है, ऊपर से पावर 3 कॉमन ले ली, पावर 3 कॉमन ले ली तो 17 बचेगी, 14 बचेगी, 11 बचेगी और 8 बचेगी। नीचे सेम टू सेम चल ही रहा है। मुझे बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? चलिए एक क्वेश्चन में और नया क्वेश्चन बना देता हूँ। यहाँ पर अगर कभी भी ऐसा हो, x प्लस 1 अपॉन x बराबर यदि अपने पास पॉजिटिव 1 हो, और वही क्वेश्चन है x की पावर 20 प्लस x की पावर 17 प्लस अपने पास x की पावर 14, एक्स की पावर 14 प्लस एक्स की पावर अपने पास 11,
और अपॉन में जो अपने पास चल रहा है, वो अपने पास चल रहा है x की पावर 17 से लेकर x की पावर 14, x की पावर 11 और x की पावर 8, ये अपने पास चल रहा है, x की पावर 8 अपने पास चल रहा है। तो आंसर जो अपने पास है यहाँ पर A, B, C और D, एक तो नॉट डिटरमाइन जो शुरुआत में पिछली बार था। ऑप्शन क्या-क्या थे? अपने पास 0 है, 1 है और -1 है। 2 की जगह यहाँ पर -1 दिया हुआ है। अब मुझे बताइए कि आंसर क्या होगा यहाँ पर? ये आंसर आप लोग बताओ। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ये आप लोगों को देखना है कि यहाँ पर अपने पास ऊपर से अगर x की पावर 3 मैं कॉमन ले लूँ, x की पावर 3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, टेक्नोलॉजी की सहायता से आपको करता हूँ चुप। तो x की पावर 14, 17 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 8, 11 प्लस अपने पास 8 है। अपॉन में जो अपने पास लिखा हुआ है, x की पावर अपने पास 17 है, x की पावर 14 है, x की पावर 11 है और x की पावर अपने पास 8 है। इससे ये अपने पास कट जाएगा और x की पावर 3 की जो वैल्यू होगी यहाँ से, x की पावर 3 बराबर अपने पास होगा -1, x की पावर 3 बराबर -1, इसको हम लोग टिक करेंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ? क्या सर अपने पास ऐसा नहीं होता है क्या कि यहाँ पर इनका 3 का अंतर अब की बार पॉजिटिव ही है? आपने कहा था पॉजिटिव होना चाहिए। अब की बार 3 का अंतर है तो इसका मान 0, इसका मान 0, नीचे वाले इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0। तो कुछ बच्चे जो आंसर लगाएँगे, वो क्या 0 नहीं आएगा क्या सर? मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक आएगा। टिक करेंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। याद रखना आप लोग हमेशा और हमेशा एक छोटी-सी बात, अगर कभी भी अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बात मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अपने पास अगर 0 अपॉन 0 अगर है, तो वो ध्यान रखना अपने पास नॉट डिफाइन होता है, 0 नहीं होता। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अपने पास ए आंसर को टिक करेंगे और अब आगे बढ़ेंगे। ये दोनों आंसर गलत हो गए। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। सभी लोग बताइए ए आंसर कैसे आ गया? क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? तो यहाँ पर अपना जो आंसर होगा वो नॉट डिफाइन होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहाँ पर इसमें आंसर -1 या 0 आप लोग मत दे देना। -1 क्यों नहीं? निधि के साथ-साथ हो सकता है कुछ और बच्चों की भी दिक्कत हो। उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया है, तो मैं निधि को समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर अपने पास क्या है कि जब भी अपने पास ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन का आंसर ये आपने काट दिया, यहाँ से अपने पास कट गया है और कटते ही अपने पास आंसर आ गया -1। आप निधि आप समझिए, यदि मैं आपसे पूछूँ कि 20 जो है वो 5 से कितनी बार कटेगा? तो आप बोलते हो सर 4 बार। 20 जो है वो 5 से 4 बार कटेगा, तो ये 4 क्या है? रियल में 4 बार बचपन से 4 बार कटेगा, 4 बार कटेगा, 4 बार कटेगा। ये 4 ये है कि 20 में मैं 5 का भाग दूँ तो कितनी बार भाग जाएगा वो संख्या है। या दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ये वो संख्या है कि 5 को कौन-सी संख्या से गुणा करूँ कि 20 आए? तो आप कहोगे सर 5 को 4 से इंटू कर दो तो 20 आएगा। बोलिए ये बात आप समझ पाए हो क्या सभी लोग? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 40 8 से कट जाएगा 5 बार, तो आपके दिमाग में पीछे की तरफ जो चीज़ें चलती हैं, सामने तो 5 आ जाता है, लेकिन 8 को कौन-सी संख्या से इंटू करूँ कि 40 आए? तो तुरंत लिख देते हैं यहाँ पर, हम लोग 5 लिख देते हैं। बोलिए ये बात आप लोगों को पता है क्या? सभी लोगों को मुझे बताइए। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बताइए 20 में अगर भाग देना है आपको 10 से, 10 को कौन-सी संख्या से इंटू करूँ कि 20 आए? तो आप कहोगे सर 2 से इंटू करो 10 को, तो 20 आएगा। मुझे बताइए 0 को कौन-सी संख्या से इंटू करूँ कि 0 आए? ये बात निधि आप बताओ मुझे, क्योंकि आपने ये चीज़ मुझसे पूछी है। 0 को क्या आप लोग 0 से इंटू करोगे तो भी 0 आता है? तो 0 को 1 से इंटू करोगे तो भी 0 आता है। 0 को 2 से इंटू करने पर भी 0 आता है और 0 को 3 से इंटू करने पर भी 0 आता है। 0 को 4 से इंटू करने पर तो इसको काट के मैं 0 लिखूँ, या इसको काट के मैं 1 लिखूँ, या इसको काट के मैं 2 लिखूँ? क्या आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हो क्या? मुझे एक बार बताइए। तो याद रखना कुछ भी नंबर आ सकता है तो हम लोग डिफाइन कर ही नहीं पा रहे हैं। तो एग्जाम में कभी भी हम लोग 0 से 0 को नहीं काट सकते। ये बात ध्यान रखना कि 0 से 0 कट गया और एक आंसर, क्योंकि ऊपर भी 0 नीचे भी 0 तो आंसर 1, ऐसा कभी नहीं होता। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? इसलिए आंसर ये तो बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर तो -1 होगा, लेकिन आपने गलती कहाँ की इस क्वेश्चन में? आपने 0 से इसका मान पूरे का 0 है और इसकी वैल्यू 0, आपने 0 को 0 से काट कर इसकी वैल्यू तो आपने लिख दी, x क्यूब का मान तो लिख दिया -1 और यहाँ 0 अपॉन 0 को काट के -1 इंटू 1 और आंसर दे दिया -1 पूरा। तो क्या हम लोग ये आंसर दे सकते हैं क्या? तो -1 आंसर क्यों नहीं होगा? क्या समझ पाए हो क्या? कहीं-कहीं ऐसा होता है कि 0 से 0 का कंडीशन बनती है, मतलब तो उसको आप लोग ध्यान रखना, हमेशा नहीं बनती। कभी कोई एक आधे क्वेश्चन में कंडीशन बनेगी, तो उसमें आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि 0 से 0 को हम लोग नहीं काट सकते, कभी नहीं काट सकते, याद रखना।
जीरो कैसे पता लगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जब भी डिफरेंस 3 का हो भाई, तो वो जीरो होता है। जब भी डिफरेंस 3 का हो, जीरो होता है। जब भी डिफरेंस 3 का हो, जीरो। जब भी डिफरेंस 3 का हो, वो जीरो होता है। ये अपने पास ऐसा है। क्या हम लोग आगे बढ़े? 5 कलर्स इज यूज्ड इन दिस स्लाइड। मेरे पास कलर 7 हैं, 2 को मैंने काम में नहीं लिया। कौन-कौन से को? एक तो व्हाइट को काम में नहीं लिया और दूसरा कौन-सा है? दूसरा कौन-सा काम में नहीं लिया हम लोगों ने? ग्रीन ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ब्लू ले लिया, ये वाला काम में ले लिया, ये वाला काम में नहीं लिया, ये भी ले लिया। 6 कलर यूज़ हुए हैं भई, 5 कैसे बोल रहे हो आप? 6 कलर यूज़ हुए हैं, ये तो गलत बात है आपकी। क्या हम लोग आगे बढ़ें? आगे बढ़िए। ना, ना, ब्लैक नहीं है मेरे पास। ब्लैक कलर मैं काम में नहीं लेता हूँ, है ही नहीं मेरे पास ब्लैक कलर। ब्लैक कलर जो आएगा, वो जब मैं करता हूँ इसको जैसे बैकग्राउंड व्हाइट करता हूँ ना, तब वो ब्लैक कलर आता है व्हाइट की जगह। अब इस टाइम मैं थीम को डार्क यूज़ कर रहा हूँ, तो जब डार्क यूज़ कर रहा हूँ, तो अपने पास व्हाइट कलर आता है। व्हाइट में व्हाइट देखना दिखाई नहीं देगा। व्हाइट में ऐसे कर दूँगा, ये व्हाइट कलर और आपको यहाँ से 3 गायब कर दूँगा मैं देखो। ये भी एक विधि है 3 गायब करने की, ये लो। जबकि अगर स्लाइड को काम में ली जाए कौन से मोड में? लाइट मोड में, तो अब की बार ब्लैक कलर अपने पास आ जाता है। ये लाइट मोड है, ये कैसा क्या है बताइए मुझे? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अपने पास अगर ऐसा कभी भी हो, ये जो अपने पास है, ये अपने पास यहाँ पर ऐसा है, ध्यान से सुनना, ये 3 वापस आ गया देखो ब्लैक में। यहाँ पर अपने पास ऐसा है x प्लस 1 अपॉन x बराबर अगर 3 हो, ध्यान से सुनिए आप लोग, x प्लस 1 अपॉन x बराबर यदि अपने पास 3 हो, तो आप वैल्यू पूछिए x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 क्या होगी? यदि आप लोग शुरुआत से पढ़ रहे हो, शुरुआत से अगर आप लोग इसमें जुड़े हुए अलजेब्रा में, तो आपको याद आएगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है, वो अपने पास होता है क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब और यहाँ पर इंटू करते हैं x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 से और उसके बाद हम लोग माइनस कर लेते हैं। कितना माइनस कर लेते हैं? वो माइनस कर लेते हैं x प्लस 1 अपॉन x, ये माइनस कर लेंगे। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए सभी लोग मिलकर कि यहाँ पर क्या अपने पास x प्लस 1 अपॉन x का मान ये है, तो बिना पेन चलाए क्या आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल इसका स्क्वायर करके 2 माइनस करना है तो 7 आ गया। मुझे बताइए यहाँ से आप लोग क्या क्यूब फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब जो होगा, इसका क्यूब करना है। 3 का क्यूब अपने पास 27 में से 9 माइनस करोगे तो 18 है। मैं कहूँगा अगर पावर 4 फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 जो होगी, वो अपने पास 7 का हम लोग स्क्वायर करेंगे 49, 2 माइनस करोगे तो 47, तो आप लोग 18 को और 47 को तो इंटू करोगे और माइनस कर दोगे अपने पास कितना 3, 18 7 126, 72 और 4 84, 846 में से 3 माइनस करोगे तो 843 अपने पास आंसर आ जाएगा। बी अपने पास आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? आप लोग इसको याद कीजिए, यूनिट डिजिट से भी हो रहा है, बिल्कुल ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। मेरी तरफ मैं वापस डार्क स्लाइड ही कर लेता हूँ, ये लीजिए। मुझे नहीं पता मैं डार्क और लाइट करता हूँ तो आपकी तरफ कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, लेकिन मैं डार्क ही कर लेता हूँ। नहीं पड़ता ना आपकी तरफ? ठीक है। ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है, मतलब मैं कैसा भी कलर में पढ़ा सकता हूँ इधर से। हाँ, रवि, एकदम ठीक है, लेकिन मैं तो सारे ही क्वेश्चन करवाता हूँ भाई। मैं तो आपको पिछली स्लाइड के भी क्वेश्चंस करवाऊँगा। देखिए, मुझे आप लोग एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के लिए आंसर सभी का ठीक है। क्या जब पावर सेम नहीं हो, तो क्या आप लोग ऊपर और नीचे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से इंटू कर सकते हो क्या? ये आप लोग ऊपर और नीचे इंटू कर सकते हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से। जब भी इंटू करना पड़े, ध्यान रखना ऊपर और नीचे दोनों से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ही इंटू कर सकते हो। तो जब इंटू करोगे, तो अपने पास एक्स स्क्वायर होगा, प्लस अपने पास 3x होगा, प्लस का अपने पास 5 होगा, अपने पास 3/x होगा, प्लस अपने पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ से मुझे ये बताइए और अपोन में कितना आएगा? तो आप कहोगे सर अपोन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू करोगे तो और प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे बताइए यदि आप लोग इसको सोल्व करना चाह रहे हैं तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर 5 है, तो मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या 23 होगी क्या? स्क्वायर करके 2 माइनस। इसका इन दोनों में से अगर 3 कॉमन लोगे तो 3 गुना 5 कितना होगा अपने पास 15 प्लस का अपने पास 5 और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन प्लस का 5 कहाँ से आया? अपने पास ये रहा बीच में।
ये अपने पास प्लस का 5 है और यहाँ पर अपॉन में 23 होगा, तो ऊपर अपने पास आ जाएगा 43 और नीचे अपने पास आ जाएगा 23। ये अपना आंसर होगा। बताइए, अब तो खुद करना शुरू कर दिया है क्या इन क्वेश्चंस को? मुझे आप लोग एक बात बताइए, सभी लोग मिलकर, यदि कभी भी अपने पास x प्लस, चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। आप लोग x प्लस 1/x का मान यदि अपने पास 3 है, तो मुझे एक छोटा-सा क्वेश्चन बताओ, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा? ये वैल्यू मुझे सभी लोग बताने की कोशिश करो। चलो करो आप लोग इसको। पावर सेम नहीं है, इसका मतलब शुभम ये है कि यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जब x प्लस 1/x का मान आपको दिया हुआ हो, x प्लस 1/x की वैल्यू दिया हुआ हो, फिर आप लोग पावर सेम का मतलब आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आसानी से निकाल सकते हो। पावर 4 इसको सेम बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा हो तो आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पावर 4 तो है लेकिन 1/4 नहीं है, तो मैंने क्या किया 1/x स्क्वायर से ऊपर नीचे इंटू किया। पावर 5 आसानी से निकाल लोगे, पावर 6 आसानी से निकालोगे, इसको मैं पावर सेम बोल रहा हूँ भाई। ये अपने पास देखिए ऐसा अगर हो तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग ऊपर और नीचे इंटू कर देते हैं किससे? 1/x स्क्वायर से, कभी 1/x से ऐसे इंटू करते हैं और आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x क्यूब क्या होगा? चलिए सोल्व कीजिए। हाँ हर्षल, एक्स क्यूब ही है। लिख के ही बता दो अनिल। अभी बीच में तो मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा, लिख के ही बता दो आप तो। 3√5 आंसर बिल्कुल गलत है। कुछ लोग इसको पढ़ ही नहीं रहे, उनको तो लगता है कि यहाँ पर अपने पास इसके माइनस का मान कितना होगा? इसके माइनस का मान होगा अपने पास 9√5। तो अपने पास हम लोग क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे और 3 गुना जोड़ देंगे। कुछ लोग 8√5 बता रहे हैं, कुछ लोग प्लस और माइनस को इंटू कर रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। वो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, उनका आंसर वही आता है जो अनादिकाल से आ रहा है। कुछ लोग इसको ऐसे सोच के बैठ गए हैं कि सर से गलती से लग गई होगी पावर 3। तो आंसर क्या बता रहे हैं? अपने पास 3√5। इसको मैं मना कर देता हूँ, तो वो सोच रहे हैं क्यूब होगा यहाँ पर, तो वो आंसर बता देते हैं 8√5। इसको भी मैं मना करता हूँ, तब जाके उनका दिमाग चलना शुरू होता है कि ये सच में स्क्वायर और क्यूब ही है। मैं सोच रहा है आंसर तो आएगा तो √5 में, तो मैं 56√5 बता देता हूँ। क्या पता मेरा सही हो जाए। ये तो अच्छी बात है कि मैंने 4 ऑप्शन नहीं दिए, नहीं तो कुछ बच्चों का आंसर ज़रूर सही आता। रवि, मैं कहाँ मज़ाक करता हूँ भाई, मैं तो जो रियलिटी है वो बताता हूँ आपको। नए क्वेश्चन में दिमाग लगाना सीखो आप थोड़ा। मैं बता दूँ? चलिए ठीक है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ध्यान से सुनना बहुत आसान है। मेरे बताने के बाद सोचोगे, अरे! ऐसे तो मैं भी कर लेता या मैं भी कर लेती। इस टाइप की चीज़ें आपके दिमाग में आएँगी। तो देखो आप लोग, यहाँ पर मुझे बताओ x प्लस 1/x, ध्यान से सुनना। यदि अपने पास x प्लस 1/x बराबर अपने पास 3 है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या x माइनस 1/x का मान क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी एग्जाम में आए ना, तो करने का कॉन्सेप्ट सीख लेना। मुझे बताइए, ये तो आपको सभी को आता है क्या बिना पेन चलाए? हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से अपने पास मुझे सभी लोग मिलकर ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो सारे लोग मिलकर कहोगे कि अपने पास 7 होगी। क्या सोल्व कर लोगे क्या? सभी ने आंसर 7 बता दिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और साथ ही अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? इसका मान बताइए। आंसर बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का जो मान होगा, वो मुझे बताइए। ए राठौड़ साहब ने 9 लिख दिया। इसको लगता है हमेशा स्क्वायर कर देना, चाहे प्लस पूछे या माइनस पूछे। आप तो स्क्वायर कर दो। राठौड़ साहब, आप रेस्ट कीजिए भाई, दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। छोटा सा दिमाग है, इतना पढ़ोगे कैसे काम चलेगा? देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे बताइए बीच में अगर माइनस आ गया तो क्या प्लस को और माइनस को इंटू करते हैं? क्या याद है क्या? तो प्लस की वैल्यू 3 है और माइनस की वैल्यू √5 है, तो अपने पास 3√5 ये अपने पास आ जाएगा। और मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा। जैसे ही ऐड करूंगा ये कट जाएगा, तो यहाँ से 2x स्क्वायर का जो मान आ गया वो अपने पास आ गया 7 प्लस 3√5। और यहाँ से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो अपने पास आ जाएगी 7 प्लस 3√5 अपॉन 2। 7 प्लस 3√5 अपॉन में 2, ये अपने पास आ जाएगा। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है इस टाइप का। ऐसे ही आप लोग मुझे बताइए, सभी लोग मिलकर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसका क्यूब करना है। बताओ राठौड़ साहब क्या होगा? आप अपने दिमाग से बताइए।
वैसे नहीं, कुछ भी मत लिख देना, पूरा दिमाग लगा दो आज राठौड़ साहब और मुझे ज़रूर बताइए, तो आपको राठौड़ साहब ऐसे दिमाग में आएगा अचानक से, इसका क्यूब करना है और 9 माइनस, क्या ये चीज़ आप बिना पेन चलाए कर पा रहे हो क्या मुझे बताओ? या अगर राठौड़ साहब आप पहली क्लास में हो, नए बच्चे हो तो पहले वाली क्लासेस ज़रूर देख कर आइए आप लोग। और एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान यहाँ से निकालेंगे, इसका क्यूब करना है और 3 गुना प्लस करना है, तो मुझे बताइए क्या 8√5 आ जाएगा क्या? अब मुझे ये बताओ सभी लोग, क्या आप लोगों को यहाँ पर प्लस करना चाहिए या माइनस करना चाहिए अब की बार? मुझे ये बताइए तो आप कहोगे सर यहाँ से माइनस कर दो आपकी बार, माइनस प्लस और माइनस, क्योंकि 1 अपॉन एक्स क्यूब चाहिए हमें, तो जैसे ही माइनस करोगे ये कट जाएगा। ये 2 अपॉन एक्स क्यूब का जो मान आ गया है, वो अपने पास आ गया 18 माइनस 8 रूट 5, 18 माइनस 8 रूट 5, तो यहाँ से 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या आ गया है? तो आप कहोगे सर 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान जो आया है, वो 18 माइनस 8 रूट 5, 18 माइनस 8 रूट 5 अपॉन में अपने पास 2 आया है, ये बात आप कहोगे। ये दोनों मान यहाँ रख दीजिए, एक्स स्क्वायर का मान आप लोग रख दो 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 2, और इसका मान आप लोग रख दीजिए 18 माइनस 8 रूट 5 अपॉन अपने पास 2, ये वैल्यू आप लोगों को रखनी पड़ेगी। यहां से एलसीएम तो अपने पास 2 आ जाएगा, तो ऊपर अपने पास बनेगा 7 प्लस 3 रूट 5, माइनस का अपने पास 18 है और प्लस का अपने पास 8 रूट 5, तो 8 में अगर 3 ऐड करोगे तो ऊपर बन गया 11, 8 और 3 11, 11 रूट 5 माइनस अपने पास 11 अपॉन अपने पास 2 होगा। 11 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो 11/2 इंटू √5 माइनस 1, ये अपने पास आंसर बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस टाइप से सोल्व कर पाएंगे? बताइए, आप लोग समझ पाए हैं क्या सभी लोग? तो कभी-कभार आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। इसको आप लोग याद रखना, याद रखना, याद रखना। लेंथी हो गया तो क्वेश्चन अपने ऐसे-ऐसे का है नहीं, लेकिन मान लो अचानक से आ जाए तो एक कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना ही चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक तो फिर वहाँ तो कर ही नहीं पाओगे। हाँ, अभी तक आया नहीं गुलशन, आया होता तो आप कर लेते। आने वाले क्वेश्चंस पर तो आप पीएचडी करके रखते हैं। नया क्वेश्चन पूछते ही दिमाग चलेगा, तब सिलेक्शन होना शुरू होगा, ध्यान रखना। आगे मैं बताता हूँ। मुझे आप लोग एक बात बताइए सब लोग मिलकर, जैसे कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर, यदि अपने पास 4x है, तो आप लोग मुझे वैल्यू बताइए कि 16 एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? इसकी वैल्यू चलिए आप लोग सभी लोग मुझे बताओ, करने की कोशिश करो, आंसर बताओ। तो ध्यान रखना, कभी-कभार ऐसा क्वेश्चन भी अपने पास आता है, जैसे अभी भी आया था 2021 प्री में, और ये पहले भी आया हुआ है। 2021 प्री में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। कभी-कभार क्या होगा कि आप लोग सोचोगे यार मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ये अपने पास x का भाग दिया, x प्लस 4/x, और अपने पास यहाँ पर कितना आ गया 4। तो अब मैं क्या करूँ? यहाँ पर मुझे 4 चाहिएगा ही नहीं। यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस अपने पास यहाँ पर 8 2ab बराबर 4 का स्क्वायर 16, जबकि इसने 16 तो इधर लिख दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? 16 से इंटू करूँ, 16 से डिवाइड करूँ, ये तो दिक्कत आ गई। ध्यान रखना, कभी-कभार अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ये जो अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसको इधर लाओगे तो 2 इंटू अपने पास a बराबर 0 है। अपने पास 2 के इंटू में होता है, इसका स्क्वायर अपने पास ये रहा, इसका स्क्वायर अपने पास ये रहा, तो ये a माइनस बी का अपने पास होल स्क्वायर बन जाता है, और a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर बन गया तो x का मान कितना आ गया 2, 2 आ गया तो 2 का स्क्वायर अपने पास 4 होता है, 4 16 गुना 4 प्लस 1/4, तो आंसर कितना आ गया 64.25, या मिक्स फ्रैक्शन में 257.4 भी जो बच्चे लिख रहे थे, वो अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस में अपने पास एक द्विघात समीकरण बन जाती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। बोलिए ठीक है क्या? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? टेक्नोलॉजी की सहायता से आपको करता हूँ चुप। पहला जो क्वेश्चन है वो अपने पास कैसे बनेगा? सीधा-सीधा ऐसे क्वेश्चन जैसे ये बन गया, इसमें भाग देने पर x प्लस 4/x बराबर अपने पास 4 है, और फिर वैल्यू पूछ लेगा एक्स स्क्वायर प्लस 16/x स्क्वायर, या इसका क्यूब करके वैल्यू पूछ लेगा ऐसे। दूसरे पहले टाइप का जो सिंपल क्वेश्चन अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। दूसरे टाइप का ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पूछा आज तक नहीं है। ध्यान रखना, ऐसे अलग-अलग पावर का आ जाए। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन ये बन सकता है, और ये क्वेश्चन 2-3 बार भाई पूछ चुका है, तो कभी-कभार द्विघात समीकरण बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तीनों टाइप आप लोग याद रखना। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको सही समझा पाया होऊंगा इन क्वेश्चंस को। क्या अब आप लोग खुद कर पाओगे क्या? करके देखिए फटाफट, अब करते हुए हम लोग निकलते हैं क्वेश्चंस को।
x बराबर 2 कैसे आया? मुझे ये बताओ वो फ़ॉर्मूला इस प्रकार से बन गया 4 इधर ले जाते ही ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया और बराबर 0। अब अपना पूरा दिमाग लगा दो आप, दोनों तरफ रूट कर लो पहले तो। तो x माइनस 2 बराबर अपने पास 0 आ गया। फिर ये 2 को उठाकर इधर लेकर जाओ, आगे लेकर जाओगे तो माइनस वाली वैल्यू प्लस आ जाएगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? सर प्री में कहाँ तक? पहले तो मनीष आप पीईटी लिख रहे थे, अब ये प्री हो गया। 8 रूट 5 नहीं बताओगे? 8 रूट 5 क्या बताना है महेश? मुझे समझ नहीं आ रहा कि 8 रूट 5 मतलब मैं क्या समझाना चाह रहे हो आप? इससे बाहर नहीं आएगी, प्री में यही पढ़ लो मनीष आप तो। प्री मेंस एसएससी रेलवे सीडीएस प्री दो मेंस दो, इससे बाहर नहीं आएगा। ये बात मैं बता देता हूँ, लेकिन इसको 4-5 बार करना पड़ेगा भाई। मुझे बताओ x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 बराबर अपने पास 194 अगर है तो दोनों तरफ प्लस का 2 कर लो। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 196 अपने पास बन जाएगा, तो बराबर में 14। फिर से प्लस का 2 अगर करोगे तो क्या इस क्वेश्चन को तो बिना पेन चलाए आपने खुद नहीं कर लिया है क्या? आंसर 4 आ गया प्रत्येक बच्चे का। बोलिए ठीक है क्या? पीईटी का मुझे नहीं पता भाई, मैंने पेपर नहीं देखा है। यूपी पीसीएस या क्या लिख रहे हो आप? पीईटी का मैंने नहीं देखा भाई पेपर आज तक, तो मुझे इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या? उम्मीद है इन क्वेश्चंस को अब आपके प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान यदि अपने पास 5 यहां से लिखोगे और जो वैल्यू पूछिए मुझे एक बार देखकर बताओ, क्या खुद से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे क्या? इन क्वेश्चंस को एक्स स्क्वायर बाई अपने पास 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो पावर देखिए यहाँ 4 है। शुभम मैं ये बोलता हूँ यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 है। सेम पावर नहीं है तो ऊपर नीचे 1 अपॉन एक्स से इंटू करो। यहाँ पर ऊपर किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा, और यहाँ से अपने पास एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ऊपर ये बन जाएगा और नीचे अपने पास बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स। क्या आप लोग बिना पेन चलाए क्यूब का मान निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर क्यूब करते हैं 3 गुना माइनस, इसकी तो मैंने प्रैक्टिस ऐसे ही आपको करवाई है, और नीचे अपने पास 5 होगा, तो आंसर क्या 22 आपका आंसर आएगा क्या? ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्या क्यूब का मान आप खुद निकाल लोगे? मैं स्किप करते जाता हूँ, क्वेश्चन देखते चलता हूँ, स्किप करता जाता हूँ। बोलिए कर पाओगे क्या? इन चीजों को अब मैं स्किप करना शुरू करूंगा भाई। लगातार वही क्वेश्चन अपने पास x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान रूट 7 है और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान आप लोगों से पूछा है, और मुझे लगता है कि इसको आप लोग सोल्व कर लोगे। इसका क्यूब करके 3 गुना माइनस करना है, आंसर आ गया ये वाला। क्या आप लोग इसको कर पाओगे क्या? घबराना मत क्वेश्चन देखकर, कहीं घबरा जाओ आप। मुझे बताओ इसके स्क्वायर का मान क्या होगा? मैं थोड़ा सा जल्दी चलूंगा भैया। अब इसके स्क्वायर का मान क्या x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 7 होगा क्या? इसका स्क्वायर करना है और 2 माइनस करना है। मुझे बताइए इसका भी अगर अब आप लोग स्क्वायर करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो इसका स्क्वायर करते हैं और 2 माइनस करते हैं। 49 में से 2 माइनस करोगे 47, तो एक्स स्क्वायर माइनस 47, एक्स स्क्वायर माइनस 47 बराबर क्या अपने पास माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है क्या? और ये एक्स स्क्वायर इसको अपॉन में पसंद है नहीं, इसलिए इसने इसको इंटू कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 47, तो बराबर में कितना बच गया? बराबर में बच गया -1। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही x प्लस 1 अपॉन एक्स की कंडीशन बन जाएगी, और जैसे x प्लस 1 अपॉन एक्स की कंडीशन अगर आपके पास बनती है तो क्या आप लोग x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकाल लोगे क्या? एक स्टेप यहां से आपको लिखनी पड़ेगी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये मान आप लोग निकालना। क्या इसको कर पाओगे क्या? उल्टा क्वेश्चन है, बस थोड़े से रूट याद होने चाहिए। अब आंसर मुझे बताओ, दो बार माइनस, एक बार 51 का स्क्वायर, एक बार -2 तो 7 का स्क्वायर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 जो दिया हुआ है, दोनों तरफ प्लस का 2 अगर करोगे तो अपने पास ये बन जाएगा 2601, 2 ऐड करते ही ये 51 का स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास बन गया 51। दोनों तरफ से अब माइनस का 2 करोगे, इधर भी -2 इधर भी -2 तो ये 49 बन जाएगा, और 49 का जो रूट होता है वो मुझे बताइए फिर आगे चलकर 7 बनेगा। बोलो ठीक है क्या? संजोग अब तो मुझे चलने दो यार, इतने क्वेश्चंस मैं आपको समझा चुका हूँ। अब तो जाने दो लाइट की स्पीड से, क्या लाइट से भी आगे चले जाओ, फोटोन को भी पीछे छोड़ दो भागते भागते। अब नहीं कर सकते क्या? मुझे बताओ आप। अब मैं तो आप कहोगे उसी स्पीड से चल लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये चीजें आपको समझ में आनी शुरू होनी चाहिए कि यार यहाँ से 4x आगे ले जाएंगे। एग्जाम में भी आपका दिमाग ऐसे ही चलना चाहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आता है तो। बराबर 4, और क्या आप खुद से x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 नहीं निकाल सकते क्या? बताओ। अब मैं बैठा बैठा इसको आराम से आप लोगों को लिख लिख कर, पहले आप स्क्वायर करो उसका क्यूब करना। इसके स्क्वायर का मान 14 होता है, 16, और 14 का क्यूब 27, 44 में से 42 माइनस करोगे तो आंसर क्या 2702 आ जाएगा क्या? ये आंसर है। इस टाइप से चलना है भाई। अब दोनों बात आप पर डिपेंड करती हैं कि आप फोटोन की स्पीड से चलना चाह रहे हो या फिर बैलगाड़ी के ऊपर बैठकर। वहां पर थोड़ा सा आसान क्वेश्चन में तो फोटोन से भी फास्ट हो जाना है आपको।
यहाँ पर मुझे ये बताइए x की पावर अपने पास यहाँ से 6 अगर निकालोगे, तो अब इसका क्यूब करना है, अब की बार इसका क्यूब कर रहा हूँ मैं, इसका क्यूब करना है यानी 14 का क्यूब, क्योंकि मुझे याद है, आपको याद नहीं है तो इंटू कर लेना 14 इंटू 14 इंटू 14, 14 का क्यूब आपको लगभग बच्चों को याद होगा, 20 तक के क्यूब आप याद कीजिए, माइनस अपने पास 42 होगा, तो आंसर आ जाएगा 2702, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आप लोग कर पाएँगे क्या? अब देखो स्पेशल कंडीशन फिर से आ गई है। मुझे ये बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 बार लेकिन 2 दे दिए यहाँ पर ऐड करके, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर बराबर, यदि अपने पास 4 है, तो मुझे ये बताइए क्या एक्स का मान भी अपने पास 1 होगा स्पेशल कंडीशन में और वाई का मान भी क्या 1 होगा क्या? 1 का स्क्वायर अपने पास 1 प्लस 1, आंसर कितना आ जाएगा 2, बोलो ठीक है क्या? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। वो खरगोश की और कछुए में जीतता है भाई। यहाँ तो आपको खरगोश की चाल से चलना ही पड़ेगा। यहाँ वाला ऐसा नहीं होता क्योंकि पेपर वहाँ पर टाइम फिक्स रहता है। यहाँ उस धारणा को बदलिए आप। ये मुझे बताओ एक बच्चे को ये नहीं आया। मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या कंडीशन स्पेशल कंडीशन नहीं है क्या जब 2 दे दे? तो इसने क्या बदमाशी की हमारे साथ? इसने 2 को मिला दिया। 4 को तो आगे लेकर जा सकते हो ना आप। इसने यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान 1 होगा, इसने इन दोनों को ऐड करके लिख दिया ताकि आपका दिमाग वैसे तो इसमें चल जाएगा, ऐसा नहीं होता कि नहीं चले। लेकिन ये सोच रहा था कि बच्चों का नहीं चलेगा, चलो 2 मिला दो, तो बराबर 4 ऐसे नहीं दे सकता क्या बताओ? या आप चाहते हो कि नहीं सर पूरा हमें तो मेथड से बताओ, तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसके साथ माइनस का 2 कर लो। ये 4 है तो 2 तो इसके साथ ले लो और वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर 2 इसके साथ ले लो आप लोग बराबर 0। तो मुझे बताइए क्या x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन गया है क्या? ये अपने पास x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये y माइनस 1 अपॉन वाई का होल स्क्वायर। और जब अलग-अलग स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन हो, अगर कभी भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर अगर 0 हो, तो याद रखना a का मान भी 0 होगा और b का मान भी 0 होगा। तो यहाँ पर फिर ये मेथड ये है x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान भी अपने पास 0 होगा और अपने पास यहाँ से y माइनस 1 अपॉन वाई का मान भी अपने पास 0 होगा। तो मुझे बताइए x बराबर कितना आ गया है? तो x बराबर आ गया 1 अपॉन एक्स और ऐसे ही y बराबर कितना आ गया है? तो y बराबर आ गया 1 अपॉन वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर का मान 1 है, वाई स्क्वायर की वैल्यू अपने पास 1 है। ये लो अपने पास ऐसे रख लेना। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। मुझे बताइए क्या खुद से कर लोगे क्या? यहाँ पर x की पावर 5 का मान 1 है, y की पावर 5 का मान 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 अगर रखते हो तो आंसर तो वही क्या 2 आ गया। बोलो ठीक है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 35 करो आप। पढ़ लो प्रशांत भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नैन्सी इसमें तो यही क्वेश्चन तो है। अब यहाँ पर पावर 7 लगा दी मैंने, पावर 8 लगा दी, तो उसका मान 1 मान लेना। अब थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन वो चेंज करेगा ही। पावर 8 लगा दूं तो पावर अपने पास 8 का मान 1 मान लो, 1 अपॉन वाई की पावर 8। पिछला देखिए मैंने पूरा आपको समझाया है, तो अब आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू भी 1 मान लो, इसकी वैल्यू भी 1 मान लो। 1 अपॉन 1 1 होता है, 1 अपॉन 1 1 होता है, तो यहाँ पर पावर 5 देती है। मुझे आप लोग एक बात बताइए सब लोग मिलकर, यहाँ पर मुझे बताओ क्या अपने पास यहाँ पर t अपॉन एक्स होगा, तो यहाँ से मुझे बताइए अगर मैं एलसीएम लेता हूँ x, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास t बराबर क्या अपने पास एन एक्स आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर जरूर आ जाएगा। यहाँ से जो पूछा है वो हम लोगों से पूछा है पी एक्स। इन दोनों से अगर मैं q कॉमन ले लूँ यहाँ से और यहाँ से अगर मैं q कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टी प्लस का अपने पास आर एक्स तो चल ही रहा है, तो ऊपर अपने पास बच गया पी एक्स, ये चल रहा है ऊपर तो। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस टी की जगह क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर माइनस टी की जगह आप लोग एन एक्स रख सकते हो, बोलो ठीक है क्या? प्लस आर एक्स है। तो ये यहाँ पर अगर आपको बात समझ में आ रही हो, ऊपर तो पी एक्स है और नीचे अगर मैं एक्स कॉमन ले लूं यहाँ से, एक्स कॉमन लेते ही अपने पास बचेगा क्यू एन प्लस अपने पास आर बचेगा। एक्स से ये एक्स कट गया है, ये वाला, तो अपने पास क्या ए ऑप्शन आ गया है क्या? ये अपना आंसर है, बताइए खुद कर पा रहे हो क्या? हाँ, वो बात है कि एक्स एक्स काट दो या 1 अपॉन एक्स से आप लोग इनटू कर लीजिए। क्वेश्चन आपको खुद करना है, सेम क्वेश्चन अब मैं छोड़ूंगा भाई। अब मैं जाऊंगा फोटोन की स्पीड से, क्वेश्चंस को आपको खुद करना है। क्या कर पाओगे क्या? एक बार अभी ब्रेक तो ले रहा हूं, लेकिन एक दो क्वेश्चंस ये आप लोग मुझे बताइए, क्या खुद कर पाओगे क्या? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का औसत, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज बराबर दिया हुआ है ए, देखिए। और मुझे ये बताइए
तो x प्लस 1 अपॉन x का मान क्या होगा? तो आप कहोगे सर x प्लस 1 अपॉन x का मान 2a होगा। ये तो हमें दिया हुआ है और एवरेज पूछा है x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब का एवरेज पूछा है। तो एवरेज का मतलब जो होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सम ऑफ क्वांटिटी 2 हैं और सम ऑफ क्वांटिटी तो ये होगा और ये अपने पास 2 हैं। तो x प्लस 1 अपॉन x का मान अगर 2a है तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब का मान जो होगा इसका हम लोग क्यूब करते हैं। इसका जो क्यूब होगा वो 8a क्यूब होगा और इसका 3 गुना माइनस करते हैं। 3 गुना अपने पास 6a होगा अपॉन 2 ऊपर से 2 अगर कॉमन लेकर आप काट दोगे तो 4a क्यूब माइनस 3a बचेगा। बोलो आप लोग खुद समझ पा रहे हो क्या इन चीजों को? मुझे ये बात बताओ सभी लोग मिलकर। ठीक है भाई, 41 में करवा दूंगा, आपका कमेंट मैंने देख लिया है। हाँ और ना बताइए, बोलिए ठीक है क्या? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंकित पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो भाई आप। देखिए ध्यान से समझना। प्रशांत वैसे आपको कुछ चीजें तो मैं सेम ही पढ़ाता हूँ, लेकिन जैसे जैसे चीजें अपडेट होती जाती हैं मैं उनको थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाता हूँ। तो आप लोगों को ये भी देखना चाहिए। वैसे अगर आप अभी देख रहे हो तो लेटेस्ट बैच ही भाई आप लोग देखिए। अभी अगर देख रहे हैं तो लेटेस्ट बैच आप लोग देखिए। क्योंकि इसमें जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये अभी आया है। जैसे प्रशांत आपको मैं फॉर एग्जांपल एक बात बताऊं, ये 2000 अपने पास 21 प्री का क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन अपने पास लेटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप में, वो मैं अपडेट करता रहता हूं। लेकिन अभी तो हम लोग यहाँ पर चीजें सेम भी चलती हैं, अपडेटेड भी चलती हैं, ऐसे चलता रहता है। तो आप हमेशा क्या करोगे कि लेटेस्ट ही आप लोग देखा करो, क्योंकि अपडेटेड मटेरियल अगर देखना है तो मैं बताता हूँ रवि, मैं बताता हूँ। पहले 38 छोड़ के जाता हूँ, एक कमर्शियल ब्रेक लेता हूँ, वापस आकर आपको आगे की चीजें पढ़ाता हूँ।
क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाएँगे क्या? वापिस आइए, वापिस आइए, वापिस आओ भाई सभी लोग। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी भी अगर ये पूछा है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर अगर कभी भी ये हम लोगों से पूछे, तो एक छोटी-सी बात जो आप लोगों को दिमाग में रखनी चाहिए, वो अपने पास ये है कि आप लोगों को वैल्यू पता होनी चाहिए x माइनस a की। ध्यान रखना इसका मान अगर आपको पता हो, तो उसका मान हम लोग आसानी से निकाल देंगे। इसकी वैल्यू अगर आपको पता हो, तो उसका जो मान है क्यूब की वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल देंगे और ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए ये 2 चीज़ें हम लोगों को दी हुई हैं। ये वाला और ये वाला ताकि बच्चा इसका मान आसानी से निकाल पाए। तो मुझे बताओ यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, x माइनस अपने पास यहाँ से b का जो मान होगा, वो क्या 1 अपॉन x माइनस a होगा क्या? बताइए एकदम ठीक है क्या? तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए की जगह आप लोग यहाँ पर देखिए 1 अपॉन एक्स माइनस ए की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं एक्स माइनस बी लिख सकता हूँ, बोलिए ठीक है क्या? ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स माइनस ए, माइनस का अपने पास एक्स है और प्लस का अपने पास बी है। एक्स से एक्स अपने पास कट गया, तो बचा क्या अपने पास बी माइनस ए। और मुझे बताइए यहाँ से बी माइनस ए का जो मान है, वो क्या अपने पास बी माइनस ए की वैल्यू आगे लेकर जाएंगे तो क्या 5 है क्या? इसकी वैल्यू 5 है, तो ये भी अपने पास 5 होगा और ये 5 अगर आ गया तो क्यूब का मान आसानी से निकाल सकते हो क्या? इसका क्यूब करते हैं 125 और 3 गुना हम लोग जोड़ते हैं, तो आंसर कितना आ गया? 140। उम्मीद है ये चीज़ आप लोग समझ पाए होंगे। इस वाले क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग मेथड के मैं आपको कम से कम 40, 50, 60 क्वेश्चंस करवाऊँगा, जो वैल्यू पुटिंग मेथड, वैल्यू पुटिंग मेथड, वैल्यू पुटिंग मेथड आपका स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, आप लोग a का मान 0 पुट कर दीजिए। दूसरा तरीका ये भी होता है, a का मान अगर 0 पुट कर दोगे, a का मान 0 पुट कर दोगे, तो ये तो जो बन जाएगा ना, ये बन जाएगा x माइनस बी बराबर 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से ये जो बन गया, इसका मान 0 रखते ही x को मैं नीचे ले आया हूँ, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान क्या अपने पास b बन गया है क्या? और बताइए यहाँ से b का मान, इसका मान 0 रखते ही b का मान कितना है? 5 है, तो यहाँ से x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान 5 आ गया और a का मान 0 रखते ही मुझे बताइए कि यहाँ से ये x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब बन गया है क्या? तो इसकी जो वैल्यू अपने पास होगी, इसका मान 5 है, तो आगे तरीका वही होगा, 5 का क्यूब करते हैं और 3 गुना जोड़ देते हैं। लेकिन दोनों मेथड ठीक है, लेकिन जो वैल्यू पुटिंग मेथड है उसके 50-60 क्वेश्चंस मैं आपको बाद में करवाऊँगा, उस टाइम आप लोग देख लेना। ये था क्वेश्चन नंबर 38, 39 आपको खुद को करना है, दोनों तरफ इंटू करना 2/3 से और उसके बाद क्यूब कर लेना। इधर भी इंटू कर दो 2/3 से और इधर भी इंटू कर दो 2/3 से और उसके बाद दोनों तरफ होल क्यूब कर लेना। अपने आप आपको करना है, मैं आपको सोल्व नहीं करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी आप लोग चलिए कर लीजिए इसको। 40 नंबर करो। हाँ, मोना बताओ, सुनाओ भाई। ये देखिए अपने पास जो लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 1/9 एन एक्स स्क्वायर है। याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर अगर बनाना है तो क्योंकि अपने पास इसका मान अगर चाहिए तो याद रखना हम लोगों को वैल्यू इसकी चाहिए। अगर ये मान मुझे पता होगा तो क्यूब का मान मैं आसानी से निकाल लूंगा, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आप लोग दोनों तरफ 2ab ऐड करोगे, इधर भी 2ab ऐड करोगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का मान यहाँ पर एक्स है और बी का मान 1/n x है। तो इधर भी अपने पास 2ab ऐड किया है और इधर भी आप लोग 2ab ऐड करोगे, अपने पास 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन अपने पास एन एक्स, दोनों तरफ ऐड कर दिया 2ab। इससे फायदा क्या हुआ, ये जो फॉर्मूला अपने पास बन गया, ये फॉर्मूला बन गया एन, अपने पास एन नहीं, ये जो फॉर्मूला बन गया है वो अपने पास फॉर्मूला बन गया एक्स प्लस 1 अपॉन एन एक्स के होल स्क्वायर का। और ये जो इधर वाली अगर आप लोग देखते हो, एक्स से एक्स कट गया तो ये 1/n है, ये 2/n है, तो ये अपने पास बन गया 3/n। यहाँ पर अपने पास x प्लस 1/n x, x प्लस 1/n x का जो मान होगा वो अपने पास यहाँ पर बनेगा √3 अपॉन अपने पास n, ये अपने पास बन जाएगा। तो मुझे बताइए इसका मान अगर है तो क्यूब का मान निकाल सकते हो क्या? याद रखना इसकी वैल्यू अपने पास आ गई √3/n। एक छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखना, कुछ बच्चे गलती करेंगे, इसका क्यूब करके इसका 3 गुना घटाएंगे, लेकिन याद रखना इसके क्यूब का जो मान होता है, क्योंकि अब की बार दोनों को इंटू करने पर 1 नहीं बन रहा, इसके क्यूब का जो मान होता है वो अपने पास होता है a प्लस बी का होल क्यूब। अगर आपको याद आए तो ये गलती मत करना, इसका होल क्यूब -3ab a प्लस बी, ए बी का मान अपने पास ये है और a प्लस बी ऐसे तो आगे होता ही है, ये पूरा फॉर्मूला होता है। अब की बार ए बी का मान 1 नहीं है, x प्लस 1/x दे तब तो ए बी का मान 1 होता है। ये अपने पास देखिए, इसका क्यूब करोगे, वैल्यू पुट करके क्यूब करोगे तो 3/n और इंटू में क्यूब रूट स्क्वायर रूट में लिखोगे 3/n, माइनस अपने पास 3/n है और ये जो अपने पास इसका मान √3/n है, तो आंसर अपने पास कितना आ गया? 0। क्या बोलिए एकदम ठीक है क्या?
क्या हम लोग आगे बढ़ें? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास ये रहा, देखिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, क्वेश्चन नंबर 41 कुछ बच्चों को डाउट था। क्वेश्चन आप लोग जितने, अगर मैं 54 देता हूं तो 54, 53 देता हूं तो 53, 70 देता हूं तो 70, सारे क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करने की कोशिश किया करो। तभी प्रत्येक टाइप की प्रैक्टिस हो पाएगी, प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे। के प्लस वन अपॉन के का मान अगर धनात्मक है, पॉजिटिव वाला आप लोगों को लेना है, तो अब की बार जब आप लोग डिवाइड करोगे ना, यहाँ पर के क्यूब से डिवाइड करोगे, यहाँ पर के क्यूब से डिवाइड करोगे, पहले करके देखोगे, जब तक खुद नहीं करके देखोगे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो ये आ जाएगा 8 के क्यूब माइनस 2/k³ बराबर अपने पास जो होगा वो अपने पास कितना बन जाएगा, माइनस का 15 बन जाएगा। और उसके बाद आपसे यहां से k³ ये आपसे बनेगा ही नहीं। तो यहां से आप लोग जब चेक करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। आप लोग एक छोटा सा काम कीजिए, आपको कंफ्यूज वो कर रहा है। k की पावर आप लोग यहां पर अगर 3 हो, उसको आप लोग एक बार x मान लो, तो देखिए द्विघात समीकरण आपके पास बन जाएगी। ये अपने पास क्या बनेगा, 8x² बन जाएगा, प्लस 15 अपने पास x बन जाएगा, माइनस अपने पास 2 बराबर अपने पास 0 होगा। तो मुझे बताइए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना आता है क्या आपको? इनटू करने पर तो माइनस का 16 आना चाहिए। दो संख्याएं इनटू करने पर माइनस का 16 और ऐड करने पर 15 आना चाहिए। मुझे बताओ, इनटू करने पर 16 माइनस का, तो अपने पास एक वैल्यू तो अपने पास होगी 16, एक जो मान होगा वो अपने पास 16 होगा और दूसरी वैल्यू -1 होगी। जब दोनों को इनटू करोगे तो आप लोग यहां पर 16 आ रहा है, ऐड करोगे तो पॉजिटिव 15 आ रहा है। यदि x का मान निकालना है तो यहां से दो चीजें होती हैं, एक तो इसका साइन चेंज होता है और एक्स स्क्वायर के इंटू में होता है उससे भाग देते हैं। क्या ये चीज आप लोगों को पता है क्या? पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, यहां पर भाग देते हैं। तो मुझे बताइए, यहां पर धनात्मक मान हम लोगों से पूछा, पॉजिटिव वैल्यू हम लोगों से पूछी है, तो नेगेटिव वाली लेनी नहीं है। एक्स का मान अपने पास 1/8 आ गया है और एक्स किसको पूछा था, किसको माना था, के क्यूब को, तो के क्यूब का मान यहां से 1/8 अगर आ गया है तो के की वैल्यू मुझे बताइए क्या 1/2 होगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। तो इसकी जगह आप लोग 2 रख दीजिए, 1/2 रख दो और इसकी जगह 1/2 का मतलब 2 रख दोगे, तो जो आंसर आ गया वो 2 एंड 1/2, क्या डी ऑप्शन आ गया है क्या? यहाँ से ऐसा अपने पास हो सकता है कि योगेश और सुदीप और इनको ये चीजें नहीं पता, इसका मतलब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, बाकी तो क्वेश्चन आसान है ही, जो दो तीन बच्चों के नहीं समझ में आया उनकी मैं बात कर रहा हूँ। प्रत्येक स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी अगर ऐसा हो, एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास मान लो माइनस एक्स हो और प्लस का अपने पास यहाँ पर या माइनस का अपने पास 12 बराबर 0, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण को सोल्व करने का तरीका एक तो ये है ही, एक तो ये तरीका आप लोग बचपन से पढ़ते ही आए हैं, जब नहीं समझ में आए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके दो रूट निकालने का तरीका। लेकिन इससे बिना मतलब छोटे क्वेश्चंस में भी आपको टाइम लग जाता है, तो आप लोग यहाँ पर सोचते हो कि इंटू करने पर, इसके इंटू में कितना है 1 देखना, तो इंटू करने पर तो माइनस का 12 आए, इन दोनों को इंटू करके बैठ जाओ पहले, इंटू करने पर तो माइनस का 12 आए और ऐड करने पर माइनस का 1 आए। दो चीजें हम लोग सोचते हैं, ऐसी दो संख्याएं सोचिए। तो जब संख्याएं सोचोगे तो आप कहोगे सर एक वैल्यू माइनस की 4 होगी और एक वैल्यू अपने पास 3 होगी, ऐड किया -1 बन गया, इंटू किया माइनस का अपने पास 12 बन गया। तो अब क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर के इंटू में होता है, दो काम साथ होते हैं एक्स का मान अगर निकालना हो तो, एक तो इसकी जगह पॉजिटिव लेना है, इसकी जगह नेगेटिव लेना है, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसका हम लोग हमेशा भाग देते हैं। तो इसके दो मान आ गए 4 और -3, फिर वो देगा कि पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, ये चीज देता है। तो यहां पर मैंने यही किया, इंटू करने पर तो माइनस का 16 आया, ये लो, और ऐड करने पर 15 है, तो वो दो संख्या, एक तो 16 होगी और एक अपने पास माइनस का 1 होगा, माइनस का 16 होगा और प्लस का 1 होगा, प्लस का 16 होगा और माइनस का 1 होगा, क्योंकि इनको ऐड किया तो अपने पास प्लस का 15 आना चाहिए, इनटू किया तो माइनस का 16। अब x का अगर मान आपको निकालना है तो दो काम साथ करने पड़ेंगे, एक तो इनके साइन बदलो और साथ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 8, उसका भाग देते हैं, तो ये वाली वैल्यू अपने पास नेगेटिव है वो छोड़ देंगे, 1/8 हम लोग ले लेंगे और 1/8 एक्स का मान आया और एक्स को मैं के क्यू मान चुका हूं, बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस 6 का है और जब भी x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर √3 हो, क्या खुद को आती है क्या ये चीजें, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर √3 हो, तो जब भी डिफरेंस अगर 6 का हो, फिर क्योंकि x की पावर 6 बराबर -1, और जब भी डिफरेंस अगर 6 का हो तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसका मान अपने पास 1। क्या इस क्वेश्चन को तो आप खुद ही सोल्व कर लोगे क्या, बताओ मुझे। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, चलो करने की कोशिश करो। ठीक है भाई। ये अमन ऐसे आता है, साइन इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि वो x माइनस अपने पास ये आता है 4 और x प्लस 5 अपने पास ऐसा बनता है। तो जब बराबर के उधर लेकर जाओगे, x -4, मैं तो -4 लिख रहा हूं और प्लस का 5 लिख रहा हूं, लेकिन रियल में ऐसे होता है। तो जब बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हमें पॉजिटिव और नेगेटिव लेने पड़ेंगे क्या? बस उस चीज को मैंने आपको याद करवा दिया है।
प्रैक्टिस की कमी है शुभम भाई, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, नए क्वेश्चंस भी होना शुरू हो जाएंगे। रूट थ्री एक्स स्क्वायर यहां पर अपॉन रूट थ्री एक्स क्यूब अपॉन रूट थ्री एक्स क्यूब अपॉन रूट थ्री एक्स क्यूब, दोनों तरफ मैंने रूट थ्री एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया है, तो यहां से अपने पास बचेगा एक्स की पावर थ्री, यहां से अपने पास बचेगा रूट थ्री, और यहां से अपने पास बचेगा वन अपॉन एक्स की पावर थ्री, बराबर अपने पास जो है वो आ गया जीरो। यहां से मुझे ये बताइए, एक्स की पावर थ्री प्लस वन अपॉन एक्स की पावर थ्री बराबर क्या अपने पास रूट थ्री आ जाएगा क्या? आपको कुछ जरूर आ जाएगा। तो मुझे बताइए, यहां पर ध्यान रखना जरूरी नहीं कि हमेशा यही दे, इसको आप लोग रट लो कि ए प्लस वन अपॉन ए बराबर रूट थ्री हो, तो ए की पावर सिक्स बराबर माइनस वन। याद रखना ए का मान कुछ भी दे सकता है, वो ऐसे भी दे सकता है ए की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर माइनस रूट थ्री। तो ध्यान रखना, इसका जो क्यूब होता है ना इस चीज की पावर सिक्स, इसकी पावर सिक्स का मतलब ये अपने पास माइनस वन होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। एक्स की पावर ट्वेल्व बराबर माइनस वन, फिर ये होता है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बार बार ये बता रहा हूं, इसकी जगह एक्स की पावर फाइव भी दे सकता है, वन अपॉन एक्स की पावर फाइव भी दे सकता है, बराबर अगर रूट थ्री है तो यहां पर जो भी लिखा होता है उसकी पावर छह बराबर, ये लिखा हुआ एक्स की पावर फाइव की पावर छह बराबर माइनस वन होगा, इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर x की पावर थ्री प्लस वन अपॉन एक्स की पावर थ्री बराबर रूट थ्री है, तो इसका जो पावर छह होगी, यहां जो भी कुछ भी हो सकता है, इसकी पावर छह बराबर माइनस वन, तो x की पावर एटीन बराबर अपने पास कितना आ जाएगा? माइनस वन। अब x की पावर एटीन में चलना शुरू हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि इस चीज को x की पावर एटीन की पावर फाइव, इसको x की पावर एटीन की पावर थ्री, कोई नहीं करता दीपा, आप तो पढ़ लो, आज सुबह से ही नहीं पढ़ रहे हो आप भाई। दीपा, आप भाई हो या बहन हो, मजाक छोड़ो और जब पढ़ाई का टाइम हो तब पढ़ा करो। मजाक बड़े और छोटे नहीं होते, अगर आपको बढ़िया लगे तो हंस लिया करो, ज्यादा बढ़िया लगे तो ज्यादा देर तक हंस लिया करो, लेकिन आप कमेंट करने के बजाय, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करने के बजाय आप अपना पढ़ लिया करो भाई। यहाँ पर माइनस वन है, प्लस वन है, ये देखिए आप लोग मुझे बताओ, अपने पास माइनस वन होगा, माइनस वन होगा, माइनस वन होगा और प्लस वन होगा, तो आंसर क्या माइनस दो होगी? बोलिए एकदम ठीक है क्या? बी ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। रोकना मत अर्पण, आने दो उसको। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए मुझे बताओ, क्या खुद कर लोगे क्या आप लोग? एक्स की पावर 18 कैसे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये इस टाइप के क्वेश्चन में बताने के लिए तैयार बैठा रहता हूं भाई। पावर की पावर अगर कभी भी हो तो इंटू होता है, तीन गुना छह अपने पास बराबर माइनस वन जब होगा तो यहां पर इंटू करोगे तो तीन का पाड़ा बोलना पड़ेगा छह बार, और पावर की पावर हमेशा इंटू होती है। बोलिए ठीक है क्या? पावर की पावर हमेशा इंटू होगी भाई, हमेशा इंटू होगी। लिख दो भानु, कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, आते ही पहले उसको मैं करवा दूंगा आपको। ये यहां पर a माइनस वन अपॉन ए का होल क्यूब अगर अपने पास है, a माइनस वन अपॉन ए का होल क्यूब अपने पास है, और साथ ही अपने पास दिया हुआ है थ्री इंटू ए माइनस वन अपॉन ए, तो इसका जो मान होगा, ये मुझे बताओ सभी लोग मिलकर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी का मान तो वन होगा, और ए माइनस बी ए माइनस वन अपॉन ए, और साथ ही अपने पास ये भी चल रहा है थ्री इंटू ए माइनस वन अपॉन ए, ये अपने पास चल रहा है, तो अपने पास इससे ये कट जाएगा। और मुझे बताओ यहां से ए क्यूब का जो मान होगा, दोनों तरफ क्यूब कर दोगे तो ए क्यूब का मान क्या रूट टू माइनस वन है क्या? आप कहोगे बिल्कुल है। तो मैं पूछूंगा चलो ये भी बता दो, वन अपॉन ए क्यूब का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर रूट टू प्लस वन होगा। अब मुझे बताओ ए क्यूब का मान रूट टू माइनस वन है, रेशनलाइज कर लोगे तो इसका मान होगा रूट टू प्लस वन होगा, तो यहां से अपने पास माइनस अंदर जाएगा, रूट टू माइनस वन माइनस रूट टू माइनस वन, ये कट गया और आंसर क्या? माइनस का दो, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। खुद करना है आपको क्वेश्चन एक्स क्यूब, पहले इधर से पूरा दिमाग लगा देना सुबह सुबह 4 बजे उठकर, यानी कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान निकालना है, और यहां से उसके बाद क्यूब आपको करना है पूरा एकदम ठीक है। मैं नहीं करवाऊंगा अब इस टाइप के क्वेश्चंस, नहीं करवाऊंगा मैं इस टाइप के क्वेश्चंस। यहां से ध्यान रखना, अब की बार क्यूब है, घबरा मत जाना। एक्स माइनस थ्री बराबर माइनस का वन अपॉन एक्स है,
तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना हो गया? तो आपके पास हो गया 3। इसका क्यूब का मान बताइए क्या होगा? तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर 18। थोड़ा बहुत वो चेंज करके दे देता है, तो आप बैठे-बैठे घबरा मत जाना। ये इस टाइप से आप कर लेना, एक्स क्यूब माइनस 18 बराबर माइनस का 1 अपॉन एक्स क्यूब है, और ये इसने क्या किया, एक्स क्यूब का इधर इंटू किया है, तो यहाँ पर बराबर में -1 बच जाएगा। बोलो ऐसे क्वेश्चन सब खुद कर पाओगे क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 46 के बाद 47 अपनी स्क्रीन पर ये रहा। खुद आपको क्वेश्चन करना है। P इंटू पी का मान ये है, और Q बराबर 1 अपॉन पी है। मुझे बताओ P का मान अपने पास 7 प्लस 4√3 है। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं अगर आपको याद हो तो। और Q का मान 1 अपॉन पी है, तो बताइए Q का मान क्या अपने पास 7 माइनस 4√3 होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनकी स्क्वायर करोगे तो अंतर एक का है, और ये चीज मैं बता चुका हूं। जब भी स्क्वायर करने पर अंतर अगर एक का आए तो रेशनलाइज करने में टाइम वेस्ट मत करना, फिर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आप लोग बना दीजिए। शुभम 45 नहीं आया, कोई बात नहीं। यहां पर मुझे बताओ पूछा क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मान पूछा है। तो क्या आप लोग ऊपर वाला फॉर्मूला जानते हो क्या? पहली क्लास से आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूं। अगर अलग अलग का स्क्वायर पूछ ले तो दिमाग में p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस आप लोग 2pq सोचना, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2pq अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सारी वैल्यूज आपके पास हैं। p प्लस क्यू का मान अपने पास आ जाएगा 14, और अपने पास यहाँ से p इंटू क्यू का मान 1 है ही। 14 रखो, 1 रखो, 1 रखो, आंसर निकालो, टिक करो, आगे बढ़ो। क्या आ गया भाई 45 में शुभम, ऐसा जो आपको नहीं आया? भाई शुभम ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आया तो आप मतलब पढ़ लिख नहीं रहे हो भाई बिल्कुल भी। ये इंटू करोगे तो 2x माइनस अपने पास 3 है बराबर 2/x है। आप भागते भागते क्वेश्चन देखते हो और सोचते हो कि अनंत अंत समय में क्वेश्चन जल्दी होना चाहिए। -2/x बराबर क्या अपने पास 3/2 होगा? बिल्कुल बताइए 3 होगा। दो कॉमन ले लो तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान क्या 3/2 आ जाएगा क्या? और क्या वहां से x प्लस 1 अपॉन एक्स बना सकते हो क्या? आप कहोगे सर जरूर बना सकते हैं। कैसे? इसका स्क्वायर करना है 9/4, और प्लस का 4 आपको जोड़ना है, तो क्या अपने पास इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी क्या? 16 और 9 25, तो इसका मान आ जाएगा 5/2। और फिर बताओ इसकी वैल्यू अगर आ गई तो क्यूब का मान क्या नहीं निकाल सकते क्या? हाँ, शुभम आपसे हो गया था, वो दूसरा शुभम है। तो अब ये जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद ही सोल्व करने की कोशिश करनी है भाई। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे हो जाएँगे। पावर आपसे टोटल 53 क्वेश्चंस हैं। पावर आपसे 4 पूछा है तो इसका फ़ॉर्मूला ये होगा। एक बार प्लस का साइन जो कि आप आसानी से निकाल लोगे, और एक बार माइनस का साइन, ये भी आप लोग आसानी से निकाल लोगे। अब क्वेश्चंस को आपको खुद को करना है। ये x की पावर अलग-अलग लिख लेना एलसीएम को दोनों के साथ। 16 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 16 बराबर 5 है, और इसको जब अलग-अलग लिखोगे दोनों के साथ तो अपने पास पावर 48 अपने पास बच जाएगी। -1 अपॉन एक्स की पावर 48 अपने पास बच गई। तो ये जो अपने पास बचेगा एक्स की पावर 48 -1 अपॉन एक्स की पावर 48, ये अपने पास बच गया। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? तो अपने आप सोल्व करने की कोशिश करना भाई। मैं फाइल अपडेट करवा देता हूँ। 53 क्वेश्चंस आप लोग करना। 2 नंबर 3 नंबर में कौन-कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए वो मुझे बताना, ताकि मैं उसको आप लोगों को सोल्व करवा सकूँ। ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आपको मैं बढ़िया तरीके से समझा पाया हूँगा। सारे क्वेश्चंस मैं इसलिए करवा देता हूँ कि हो सकता है किसी बच्चे का मैथ्स थोड़ा-सा वीक हो, मेरे साथ-साथ बैठा-बैठा प्रैक्टिस कर ले, तो चीज़ें अपने आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कभी ना कभी तो क्लियर होनी शुरू होती ही हैं। मैं भी बैठा-बैठा क्या करूँगा घर पर, तो मुझे लगता है कि यार बच्चों को सारे क्वेश्चंस ही करवा दो। पूरा मैथ्स मैं पढ़ा दूँगा, घबराओ मत। अभी तो 10 क्लास हमारी और हैं। पूरा आप लोगों को कंप्लीट ये जो है अलजेब्रा, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्वेश्चंस खुद करना शुरू कर दोगे। तो चलिए मैं कुछ बच्चों से बातचीत करता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोशिश किया करो भई डेली कॉल नहीं लगाया करो आप लोग। अगर एक बार बात हो जाए तो 15-20 दिन तो कॉल नहीं लगाया करो। कोई भी, ताकि सभी से बात हो सके। जी दीपक भाई गुड इवनिंग, कैसे हो आप? प्रणाम सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? सर हम तो ठीक है, अपना बताया जाए। बताइए दीपक। हाँ दीपक बताइए। मैथ्स में बहुत टाइम लगता है हमें, इससे प्रॉब्लम नहीं होता लेकिन टाइम बहुत लग रहा है। यार देखो, कोई भी चैप्टर जिसमें आपको लगता है ना कि मैं इसको कैसे करूं, क्या नहीं करूं, कोई भी एक चैप्टर पकड़िए और उस चैप्टर को कम से कम 4 टू 5 टाइम्स करो। उसके बाद जाकर टाइम कम होना शुरू होगा भाई। फिर स्टेप खानी सीखोगे, दिमाग आदि कैलकुलेशन खुद करोगे। तो सबसे पहले ये काम आपको करना है, मैं ये आपको कहूंगा। उसके बाद ही टाइम कम होना शुरू होगा। प्लस आपको कैलकुलेशन पर काम करना है। ये दो चीजें एक साथ अगर करोगे, कैलकुलेशन पर तो हमेशा करते ही करते रहना है, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। सर एक दिन में मैथ्स में कितना टाइम देना चाहिए? 3 आवर्स डेली मेरी क्लास के अलावा। 1 घंटा आज जो मैंने पढ़ा है वो पढ़ो, और 2 घंटे पिछला जो चैप्टर आप करके आ गए हो ये टाइम दो। जब तक सिलेक्शन नहीं होता मैथ्स को ओनली 3 आवर दीजिए। पक्का आपका मैथ्स इंप्रूव होगा। 3-4 महीने में आपको खुद को रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। सर अभी से जीके जीएस पर ध्यान देना चाहिए या नहीं, मतलब? ज़रूर देना चाहिए, वो तो शुरुआत से ही दो भाई। कौन सा ईयर है आपका? ग्रेजुएशन हो चुकी है क्या? नो सर, पार्ट 2 है।
पार्ट 2 है तो 2-2 भी कर सकते हो। वैसे ऑनलाइन में क्योंकि आपको ग्रेजुएशन भी पढ़नी पड़ती है तो 2 सब्जेक्ट आप पहले ले सकते हो, 2 सब्जेक्ट बाद में ले सकते हो। कुछ बच्चों की ये स्ट्रैटेजी भी रहती है, जो मुझे ठीक लगती है तो मैं आपके साथ ये बता देता हूँ। ओके सर। लेकिन अगले जब 2 सब्जेक्ट करो इसका मतलब ये नहीं कि उस टाइम ये पहले वाले 2 छोड़ दो। इसको भी डेली 1.5 से 2 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर ये भूल जाओगे 6 महीने में। यस सर। ठीक है ना? यस सर। ओके बाय। नैन्सी से बात करते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मतलब जैसे डेढ़ घंटे की सारी क्लासेस चलती हैं तो सर टाइम नहीं मिल पाता है मैथ सॉल्व करने का, तो तो उसके लिए आप क्या करें? क्या ग्रेजुएशन हो चुकी है क्या आपकी? सर मेरा ग्रेजुएशन भी चल रहा है, मैं बीबीए कर रही हूँ। तो यही मैं आपको जैसे अभी दीपक को बताया वही बात मैं आपको बताऊँगा सेम कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही सब्जेक्ट रखिए। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप 1.5 घंटे की क्लास अगर 4 क्लास आप ले लोगे, तो हुँ, फिर आपका टाइम तो स्क्रीन टाइम ही लगभग 6 घंटे तो ये हो गया और जी मैथ्स सर। या इंग्लिश में हो सकता है कोई चीज़ आपको वापस भी देखनी पड़े। कभी-कभार आप प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब सेशन वगैरह भी देख लेते हो, तो वो बढ़ के टाइम 8 घंटे के लगभग चला जाता है स्क्रीन टाइम। जब हुँ, 8 घंटे आप मोबाइल अगर देख चुके हो तो फिर तो क्या खुद तो क्या ही पढ़ोगे आप। तो इसलिए सर आपको करना मतलब क्या सर है, जो बच्चा अगर कभी ग्रेजुएशन कर चुका है, उसके लिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आप लगकर 1 महीने के अंदर रीज़निंग को खत्म कर डालो ताकि उस पर आपको बाद में कभी भी स्क्रीन टाइम नहीं देना पड़े। और सर बाकी 3 मतलब सब्जेक्ट को साथ लेकर चलो। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन में अभी चल ही रहे हैं, तो 2 सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे मैथ्स को पहले ले लो और साथ रीज़निंग ले लो। रीज़निंग 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करना मैथ्स और इंग्लिश को ले लेना और जीके खुद रटते रहो बैठ कर के। मतलब सर जैसे सारे मतलब जो 2 सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दें पहले और जो 2 को नहीं देने हाँ, वो बाद देखो में दें। देखो ही मत उन 2 को एक बार देखो ही मत, मैथ्स कर लो और रीज़निंग कर लो। रीज़निंग और डेढ़ सर 2 इस महीने तरह में से कंप्लीट हो जाती है और फिर मैथ्स और इंग्लिश को चालू रखो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। साथ-साथ जीके रटते जाओ। सर मतलब इस तरह तो लेकिन पहली बार में सिलेक्शन होना मतलब मुश्किल है ना अगर छोड़ दें तो? ये तो देखिए बच्चे तो लेते हैं, अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। अच्छा सर, ओके सर। बच्चों का पहली बार में बहुत बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो सर वो जो सब्जेक्ट हम नहीं देखेंगे मतलब उनको रिवाइज़ भी नहीं कर पाते तो उनको छोड़ देंगे फिर अभी? हाँ, तो अभी जैसे आपने इंग्लिश को छोड़ दिया तो 2 महीने बाद तो इंग्लिश को लेना शुरू करोगे ही करोगे ना और अभी तो आपकी ग्रेजुएशन चल ही रही है। जी तो सर, तो जब मतलब उसके ग्रेजुएशन लिए कंप्लीट होगा रिकॉर्डेड तब तक तो चारों सब्जेक्ट हो ही जाएँगे ना आपके। जी सर, लेकिन रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा उसके लिए तो ना? रिकॉर्डेड क्यों? वो तो लाइव हमेशा पढ़ाते रहेंगे ना, जब आप पढ़ोगे तब भी जैसे अगला बैच मेरा फिर आएगा। मान लो अच्छा, आप मैथ छोड़ देते हो तो अगला बैच तो मेरा फिर भी आएगा ना वापस, ऐसे थोड़ी ना कि जी एक सर, बैच जी। पढ़ाया और खत्म हो गया। जी सर, जी। तो मतलब हम ना देखें ना, जैसे मुझे हिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है तो मैं हिस्ट्री क्लासेस ही ना लूँ। हाँ, अभी उसको उस पर टेंशन मत लो, 1-2 सब्जेक्ट आप छोड़ दो अभी, 2 ही सब्जेक्ट पहले कवर करो, फिर अगले 2 सब्जेक्ट कवर करो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड नाइट। ओके भाई, गुड नाइट, बाय-बाय, टेक केयर। अगली क्लास क्योंकि 8:15 बजे मेरी यूट्यूब पर क्लास है, तो मैं अभी आप लोगों के लिए रोकूँगा। मेरा इसी टाइम तक क्लास होती है 7:35 पर। थैंक यू, बाय-बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। 4 बजे भी कल क्लास है, सीएचएसएल वालों के लिए एक स्पेशल क्लास मैंने लगवाई है और 4 बजे भी कल अपनी क्लास है। तो आप उसमें आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन्स की मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा। जो बच्चा सीएचएसएल का पेपर देगा, उसके लिए। टेक केयर।